साल 1881 एक ब्रिटिश शिप एलिन ऑस्टन न्यूयॉर्क से लंदन की तरफ जा रहा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन अटलांटिक ओशन के बीच में उन्हें दूर से एक अजीब सा जहाज दिखा जो खामोशी से हवा के साथ मूव कर रहा था, लेकिन उस पे कोई भी आदमी नहीं था। एक जहाज, वो भी बिना क्रू के। जब वो लोग उस शिप के पास पहुंचे तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसका जवाब आज 140 साल बाद भी कोई नहीं समझ पाया। तो दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, ऐसे जहाजों को कहा जाता है गोस्ट शिप। ऐसे जहाज जो समुद्र में मिलते हैं, लेकिन उन पर कोई जिंदा इंसान नहीं होता, कोई सिग्नल नहीं, कोई आवाज नहीं, बस समुद्र में घूमता एक खाली जहाज। लेकिन एलिन ऑस्टन वाली शिप के साथ जो स्कैन हुआ वो थोड़ा अलग था। वो जहाज बिल्कुल नया लग रहा था, जैसे कल ही किसी ने बनाकर छोड़ा हो, बिल्कुल परफेक्ट, लेकिन उस पर कोई भी क्रू नहीं था, सब कुछ गायब था। एलिन ऑस्टन के कैप्टन ने डिसाइड किया कि वो ये शिप कैप्चर करेगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। तो कैप्टन ने अपने कुछ लोगों को उस गोस्ट शिप पर भेज दिया। उन्होंने जहाज को अपने कंट्रोल में ले लिया और दोनों शिप्स, एलिन ऑस्टन और वो गोस्ट शिप, दोनों एक साथ चलने लगे। पहले 2 दिन सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन तीसरे दिन समुद्र में एक बड़ा तूफान आया। लहरें इतनी तेज थी कि दोनों शिप एक दूसरे से अलग हो गए। तूफान खत्म होने के बाद गोस्ट शिप गायब था। कैप्टन और उसके लोगों ने सोचा शायद वो डूब गया होगा, लेकिन 2 दिन बाद दूर हॉरिजन पर उन्हें वही शिप दोबारा दिखी, बिल्कुल वही जहाज, लेकिन इस बार जो लोग उन्होंने उस पर छोड़े थे वो गायब थे। ना कोई लाश, ना कोई स्ट्रगल का निशान और ना ही कोई ऐसा क्लू जिससे पता चल सके कि वहाँ पर हुआ क्या था। बस एक खाली जहाज, वो भी समंदर में तैरता हुआ। कैप्टन ने फिर डिसाइड किया कि वो इस बार नए लोगों को उस जहाज पर भेजेगा। इस बार उन्होंने डिसाइड किया कि अगर वो दोनों अलग हो गए तो वो जहाज में फ्लैग के जरिए एक दूसरे को सिग्नल्स देंगे। अब कुछ घंटों तक सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन फिर से एक और बड़ा तूफान आया और फिर से दोनों शिप्स अलग हो गए। अलग होने के कुछ ही देर बाद वो शिप उन्हें दोबारा नजर आया और इस बार भी वो पूरी तरह खाली था। जो नए लोग उन्होंने भेजे थे वो भी गायब हो चुके थे। इस बार कैप्टन ने उस जहाज के पास जाना मुनासिब नहीं समझा। उस दिन के बाद वो गोस्ट शिप फिर कभी ऑफिशियली रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन कई लोगों ने उसके बाद के सालों में अटलांटिक ओशन के बीच में एक फैंटम शिप देखने का दावा किया, जो सिर्फ कुछ सेकंड के लिए दिखाई देता है और फिर पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये स्टोरी रियल थी? कुछ हिस्टेरियंस कहते हैं कि ये कहानी 1880s के न्यूज़पेपर में छाई थी और इसके आई विटनेस भी रिपोर्ट हुए थे, लेकिन जब रिकॉर्ड्स चेक किए गए तो उस गोस्ट शिप का कोई ऑफिशियली नाम नहीं मिला, ना उसका रूट, ना ओरिजिन और ना ही कोई डेस्टिनेशन। कुछ लोग कहते हैं कि ये स्टोरी एक वार्निंग थी, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये मानना है कि एलिन ऑस्टन ने सच में एक कर्स शिप पकड़ी थी और इस कर्स ने उन लोगों को निगल लिया। दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं हुआ। ऐसे कई केसेस रिपोर्ट्स हुए हैं जहाँ पर शिप बिना क्रू के मिलते हैं, जैसे कि एक शिप द मैरिक लिस्ट जो 1872 में मिला था। ये शिप भी अटलांटिक में ही मिली थी, बिल्कुल खाली, लेकिन खाना टेबल पर पड़ा हुआ था और लोग गायब थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ये सब नेचुरल डिजास्टर का रिजल्ट हो सकता है, या फिर समुद्र में कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो इंसानों को छुप कर ले जाती हैं? साइंस आज भी इसका जवाब नहीं दे पाई। दोस्तों, सोचिए, अगर आप एक शिप पे हो और रात के अंधेरे में दूर से एक जहाज दिखाई दे, बिना लाइट्स के, बिना आवाज के, क्या आप उसके पास जाने की हिम्मत करोगे? क्या पता वो वही कर्स शिप हो जो 1881 से आज तक समुद्र में भटक रहा है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या ये कहानी सच में सिर्फ एक समुद्री अफवाह है? कमेंट में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो और सब्सक्राइब करो भट्टी एक्सप्लेनर चैनल।